स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल निपुण क्लासेज में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं साइंस का एक ऐसा वीडियो जिससे आप एक नंबर आप आने वाले एग्जाम में आप ये मान के चलिए कि इससे आपको एक नंबर पक्के हो जाएंगे। और ये जो टॉपिक है वो बायोलॉजी का दोस्तों एक टॉपिक है, बायोलॉजी का एक टॉपिक है और इसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। आज पाचन तंत्र के बारे में ये पूरा वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं दोस्तों, इससे पहले साइंस का 2 वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जा चुका है और ये तीसरा वीडियो होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता होगा दोस्तों कि बीपीएससी के जरिए आपके शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो होगा, जो कि लगभग तय हो चुका है। इसमें जो साइंस का वेटेज है दोस्तों वो अच्छा खासा रहने वाला है। खासकर अगर साइंस के तीनों जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो उनको देख ले तो उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आएंगे वो बायो से आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस फिगर को आप लोग देखिए, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा ढांचा बना हुआ है जिसमें हम मुख गुहा के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद भोजन नली जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये भोजन नली है जो अमाशय में जाके खुलता है, अमाशय के बारे में देखेंगे। लीवर के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो गॉल ब्लैडर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद छोटी आंत और बड़ी आंत। सबसे पहले इन सभी टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको भी एक एक करके करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं मुख से, जिसको हम माउथ कैविटी बोलते हैं इंग्लिश में। आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में नाम याद रखने हैं। मुख गुहा को क्या बोलते हैं? माउथ कैविटी बोलते हैं। तो यहाँ से दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन बने हैं और क्या क्या पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा, सभी पॉइंट को यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। मुख से 3 जोड़ी लार ग्रंथि निकलती है जिसका नाम है दोस्तों पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमेंडिबुलर। लार में टाइलिन एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम और लाइसोजाइम पाए जाते हैं। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कई बार पूछा है दोस्तों, ये एमाइलेज एंजाइम, टाइलिन एंजाइम और लाइसोजाइम आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि लार में मुख से कितनी जोड़ी लार ग्रंथि निकलती है, तो 3 जोड़ी निकलती है, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमेंडिबुलर। एमाइलेज एंजाइम जो होता है, जो लार में पाया जाता है दोस्तों, वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ठीक है। लार से 1.5 लीटर मुख से प्रत्येक दिन, यहाँ पर लार नहीं होगा दोस्तों, मुख होगा, कि हमारे मुंह से प्रत्येक दिन कितना लार निकलता है, तो 1.5 लीटर लार निकलता है। अगर लार का पीएच मान पूछे कि लार का पीएच मान कितना होता है, तो ये 6.8 होता है। लार की प्रकृति पूछे दोस्तों कि अम्लीय होती है या क्षारीय, तो लार की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, यानी कि बेस होता है। लार में 99.5% वाटर की मात्रा होती है, यानी कि जल की मात्रा होती है। लाइसोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो भोजन के कीटाणुओं को मारते हैं, और ये लाइसोजाइम दोस्तों कहाँ पाया जाता है, तो लार में पाया जाता है। तो मुख गुहा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था वहाँ पर आपके सामने हम बता दिए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जीभ के बारे में। जीभ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो टंग बोलते हैं। जीभ को इंग्लिश में टंग कहा जाता है। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, ये जीभ का स्ट्रक्चर है। जीभ में दोस्तों क्या सब होते हैं, तो जीभ में छोटे छोटे दाने सभी के मुंह में दिखाई दे रहे होंगे। ये आपको यहाँ पर इमेज में दिख रहा होगा, ये छोटे छोटे जो दाने होते हैं जिसे हम स्वाद कलियाँ कहते हैं, स्वाद कलियाँ कहते हैं। और ये स्वाद कलियाँ हमारे जीभ में 4 प्रकार के होते हैं। इस फिगर को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या होता है। ये जीभ का आगे वाला हिस्सा है, ये जीभ का आगे वाला हिस्सा है दोस्तों, जो मीठा का एहसास कराता है। कोई अगर मीठा चीज़ खाते हैं तो जीभ का कौन सा हिस्सा हमको एहसास कराता है, तो आगे वाला। और जब भी कोई चीज़ कड़वा खाते हैं तो पीछे वाला हिस्सा इसका एहसास कराता है। तो जीभ के ऊपर छोटे छोटे जो दाने होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, स्वाद कलियाँ कहते हैं। स्वाद कलियाँ कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के होते हैं। एक तो आगे वाला हो गया, एक पीछे वाला, एक पार्श्व में, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पार्श्व में है जो खट्टेपन का एहसास कराता है। और एक हो गया पक्षीय भाग, यानी कि इन दोनों को मिला के बोलते हैं पक्षीय भाग, जो नमकीन का स्वाद महसूस करवाता है। तो अग्र भाग से किसका पता चलता है, तो मीठे का पता चलता है। और पीछे भाग से अगर पूछे तो कड़वे का। इससे रिलेटेड
आपको क्वेश्चन आगे देखने को मिलने वाले हैं। तो अभी आप लोग ध्यान से अगर देखिएगा तो आगे क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होगी। अग्र भाग से अगर पूछेगा तो मीठे भाग का दोस्तों पता चलता है, और पिछले भाग से कड़वे भाग का। पार्श्व भाग से यहाँ पर देख सकते हैं सावर लिखा है, जिसका मतलब होता है खट्टा। तो पार्श्व भाग से खट्टे का पता चलता है, और पक्षीय भाग से खट्टा और नमकीन का पता चलता है। तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे है भोजन नलिका के बारे में, जिसे हम ओसियोफेगस बोलते हैं। भोजन नलिका को दोस्तों इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ओसियोफेगस बोला जाता है। ओसियोफेगस यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जो मुख से भोजन को अमाशय तक लाने का काम करता है। ये अमाशय का स्ट्रक्चर है, यानी कि पेट का। तो मुंह से भोजन को अमाशय तक लाने का काम कौन करता है? ये ओसियोफेगस करता है, और ओसियोफेगस को हिंदी में भोजन नलिका कहते हैं। अगर इसका कार्य पूछे तो भोजन को मुख से अमाशय तक ले जाने का काम ओसियोफेगस करता है। ठीक है, आगे है अमाशय। अमाशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? तो स्टोमक बोलते हैं। अमाशय को इंग्लिश में अगर पूछे तो अमाशय को बोलते हैं स्टोमक, और हिंदी में अपने लोग पेट बोलते हैं। तो अमाशय आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये थैलीनुमा मांसल रचनाएं हैं। अमाशय में दोस्तों जठर ग्रंथि पाई जाती है, और अमाशय में जठर रस पाया जाता है। ये जो जठर ग्रंथि है, इसी में जठर रस पाया जाता है, जिसको इंग्लिश में गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। और ये गैस्ट्रिक जूस अगर पूछे कि कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में पाया जाता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हमारे पेट में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आपको सूत्र नहीं याद है तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। अमाशय से पेप्सिन एंजाइम निकलता है। देखिए यहाँ पर पेप्सिन है, और प से प्रोटीन होता है। तो पेप्सिन किसका पाचन करेगा? तो प्रोटीन का पाचन करेगा, और ये जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन का पाचन करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl जीवाणुओं को नष्ट करता है। अगर गलती से दोस्तों हमारे भोजन के साथ कोई कीटाणु अंदर चला जाता है तो उसको मारने का काम कौन करता है? HCl। सबसे पहले तो वो लार में जो एंजाइम पाया जाता है लाइसोजाइम, वो उसको ख़त्म कर देता है। अगर फिर भी कोई कीटाणु या जीवाणु बच जाता है तो पेट में जाने के बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको नष्ट कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। अगर हम काफ़ी कड़वा चीज़ खा लेते हैं तो उसको अम्लीय कौन बनाता है? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। अमाशय से रेनिन एंजाइम निकलता है दोस्तों। ये जो रेनिन एंजाइम है दोस्तों, वो दूध को पचाने का काम करता है। ठीक है, तो ये था अमाशय से जुड़ी हुई तमाम बातें। नेक्स्ट है छोटी आंत। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये अंदर वाला पार्ट, ये जो अंदर वाला पार्ट है ये हमारा छोटी आंत है, ये वाला पार्ट। तो छोटी आंत को इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। इसका नाम हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में, लेकिन आपके लिए बढ़िया रहेगा कि आप लोग इंग्लिश में से याद रखें। तो कौन कौन से नाम होते हैं दोस्तों, कौन कौन से भाग होते हैं? तो छोटी आंत के भाग होते हैं जेजुनम, इलियम और डेडुनम। ठीक है, छोटी आंत की लंबाई पूछे तो 6 मीटर से लेकर 7.6 मीटर तक होता है। छोटी आंत में ही वसा का, प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत में दोस्तों पूछेगा कि किस किस का पूर्ण पाचन होता है, तो एक तो वसा का हो गया, कार्बोहाइड्रेट का हो गया और प्रोटीन का हो गया। पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाने का काम करता है। एक तो पेप्सिन एंजाइम जो पीछे पड़े हैं और एक ट्रिप्सिन एंजाइम, ये दोनों एंजाइम किसको पचाने का काम करेगा? तो प्रोटीन को करेगा। लाइपेज एंजाइम पाया जाता है दोस्तों, ये वसा को पचाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लीवर के बारे में। लीवर को दोस्तों, लीवर को हिंदी में क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं। ठीक है, लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यहाँ पर ग्रंथि के बारे में पूछा गया है। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा अंग बताइए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है दोस्तों, तो ये त्वचा हो जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो लीवर हो जाएगा। लीवर का भार पूछे दोस्तों कि भार कितने होते हैं, तो लगभग 1.5 kg होते हैं, 1.5 kg। लीवर का कलर होता है लाल भूरे रंग का। यहाँ पर आप देख सकते हैं यही हमारा लीवर है। लीवर पित्त का उत्पादन करता है, और पित्त अगर आपसे पूछे कि पित्त का उत्पादन कौन करता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो लीवर। और पित्त स्टोर कहाँ होता है, जमा कहाँ होता है, तो ये पित्ताशय में,
पित्ताशय में जमा होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर बोला जाता है। ठीक है। लीवर यूरिया का संश्लेषण करता है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए आगे सेट किया गया है। लीवर हल्की जहर को पचा सकता है, अगर हम कम मात्रा में अगर कोई पॉइजन खा लेता है कोई व्यक्ति तो उसको डाइजेस्ट कर सकता है लीवर। ज़्यादा एल्कोहल यानी कि जो लोग ज़्यादा शराब पीते हैं तो शराब लेने से लीवर सिरोसिस नाम की बीमारी होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। लीवर में सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है दोस्तों, अगर लीवर में कोई कट फट जाए, कोई चाकू मार दे तो सबसे तेज कोशिका विभाजन यानी कि जो सेल डिवीज़न है, सेल डिवीज़न वो कहाँ होता है, लीवर में होता है। और सबसे कम कहाँ होता है, तो ये होता है नर्वस सिस्टम में यानी कि तंत्रिका तंत्र में। नेक्स्ट है अग्न्याशय के बारे में। अग्न्याशय को दोस्तों अंग्रेजी में बोलते हैं पैंक्रियाज। क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पीला कलर का छोटा सा यहाँ पर पार्ट आपको दिख रहा होगा, यही हमारा पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि भी कही जाती है। अगर सबसे बड़ी ग्रंथि तो दोस्तों लीवर हो गया, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में अगर आपसे पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा अग्न्याशय। अग्न्याशय इंग्लिश में इसको पैंक्रियाज बोलते हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम का स्त्राव, इस अग्न्याशय से पूछा जाता है कि कौन सा एंजाइम निकलता है, तो उसका नाम आप लोग याद रखिएगा, ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है दोस्तों, तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। नेक्स्ट है बड़ी आंत। ये तो दोस्तों हो गया छोटी आंत, इसके साइड में आपको दिख रहा होगा चारों साइड से, यही हमारा बड़ी आंत है। तो बड़ी आंत के 3 पार्ट होते हैं, एक तो सीकम हो गया, एक कोलन हो गया और एक रेक्टम हो गया। कोलन में जो भी पानी कंज्यूम करते हैं तो वो कहाँ स्टोर होता है, तो कोलन में जाके स्टोर होता है। अपेंडिक्स बड़ी आंत का भाग है, ये भी क्वेश्चन दोस्तों बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है कि अपेंडिक्स किसका भाग है, तो छोटी आंत का या बड़ी आंत का, तो बड़ी आंत का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लटका हुआ चीज़ आपको नज़र आएगा, अपेंडिक्स। कभी कभी यही इसका साइज जब बढ़ जाता है तो काफ़ी पेन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कुछ यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन लिया गया है। पित्त जो होता है दोस्तों, पित्त वो लिपिड के पाचन एवं अवशोषण में सहायक होते हैं। इसके बाद पित्त वसा का पायसीकरण या इमल्सीकरण करता है। इमल्सीकरण हो गया अंग्रेजी नाम, हिंदी में बोलते हैं पायसीकरण। तो पित्त किसका पायसीकरण या इमल्सीकरण करता है, तो वो वसा का करता है। ठीक है। पित्त कहाँ बनता है दोस्तों, बताए हैं अभी कि यकृत में बनता है और पित्ताशय में जमा रहता है। आगे एंजाइम के बारे में एक जगह ही आपको सारा डाटा हम दे दिए हैं कि रेनिन जो एंजाइम है वो दूध का पाचन करता है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, एमाइलेज वसा का पाचन करता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। ये था दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब जान लेते हैं इसी से रिलेटेड जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उसको भी। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि मानव शरीर में पाचन कहाँ संपन्न होता है। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो पाचन की शुरुआत मुख से होती है। ठीक है। और संपन्न पूछ रहा है लास्ट कहाँ होता है, तो ये छोटी आंत में होता है, मुख से शुरुआत होता है, इसे आप याद रखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है करवाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है नोक वाला पार्ट, मध्य भाग, पीछे का भाग या किनारा वाला भाग। तो अब ये बताए हैं दोस्तों कि आगे वाला जो भाग होता है जीभ का जो अगला भाग होता है वो तो मीठे चीज़ का पता लगाता है, और पीछे वाला जो भाग होता है जिससे कड़वापन का एहसास होता है। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पीछे का भाग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि मनुष्य के मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन शुरू होता है, प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का और ग्लूकोज का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट का। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तब क्या बनता है, तो कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद ग्लूकोज बनता है। अगर आपसे पूछे कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि लार निम्न में से किसके पाचन में सहायता करता है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टार्च का। स्टार्च क्या होता है दोस्तों? तो जो भी अनाज होते हैं, अनाज जैसे कि गेहूँ हो गए या फिर चावल हो गए, तो उसके जो छिलके होते हैं तो उसे स्टार्च बोलते हैं। और ये जो भी इससे पहले 3-4 क्वेश्चन आया है ना दोस्तों, वो जब आप SCRT क्लास 8 के बुक को पढ़ेंगे साइंस का, तो इसमें सभी क्वेश्चन दिया गया है, स्टार्च के बारे में डिटेल से बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एमाइलेज। और ये एमाइलेज जो दोस्तों एंजाइम है वो कहाँ पाया जाता है? तो लार में पाया जाता है, लार में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस अंग से निकलता है, यानी कहाँ पाया जाता है? अमाशय में, यकृत में, अग्न्याशय या फिर वृक्क में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमाशय में। अमाशय को हिंदी में दोस्तों पेट बोलते हैं और इंग्लिश में स्टोमक बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एंजाइम क्या है? विटामिन है, प्रोटीन है, शर्करा है या फिर क्षार है? तो एंजाइम के बारे में पूछा गया है, तो एंजाइम दोस्तों प्रोटीन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? जाइमेज, माल्टोज, इन्वर्टेज या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर हो जाएगा जाइमेज। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? लाइपेज, माल्टोज, इन्वर्टेज या फिर यूरिया? दोस्तों जब लीवर के बारे में आपको बताए थे तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि यूरिया का जो संश्लेषण होता है वो कौन करता है? तो लीवर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर क्वेश्चन है कि लाइपेज एंजाइम कहाँ से निकलता है? लाइपेज के बारे में पूछा गया है, तो अग्न्याशय से। जब अग्न्याशय के बारे में पढ़ाए हैं तो उसमें क्वेश्चन आया था कि अग्न्याशय से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो लाइपेज निकलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन से एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में विघटित करता है? कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में विघटित करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट है, निम्न जानवरों में से किसकी आंत लंबी होती है? देखिए दोस्तों यहाँ पर लंबी आंत के बारे में पूछा गया है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि जो बड़ा जानवर होगा उसकी आंत लंबी होगी। जो भी शाकाहारी जानवर होते हैं, शाकाहारी जानवर, और शाकाहारी जानवर क्या खाते हैं दोस्तों? घास खाते हैं। और घास में पाया जाता है सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज को पचाने के लिए लंबी आंत की आवश्यकता पड़ती है। तो जब भी लंबी आंत के बारे में पूछे तो एक बात याद रखिएगा, वो शाकाहारी जानवर होना चाहिए, ना कि मांसाहारी। और शाकाहारी जानवर में भी सबसे लंबी आंत के बारे में पूछा गया है, तो खरगोश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि दांतों की सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का pH कितने से कम हो जाता है? दोस्तों जब भी मीठा चीज़ हम खाते हैं, मीठा चीज़ खाते हैं, जैसे कि चॉकलेट हो गया, तो ज़्यादा चॉकलेट खाने से क्या होता है? दांत का सड़न शुरू हो जाता है और जो pH मान है वो घट के 5.5 हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 5.5। ये pH मान क्या होता है दोस्तों? तो इसके बारे में जब केमिस्ट्री का वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे तब जाके इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है? यानी कि अग्न्याशय से कौन सा एंजाइम निकलता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाइपेज एंजाइम। यहाँ पर टाइप करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा लाइपेज। 15 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में निम्न में से कौन सबसे बड़ा अंग है? यहाँ पर अंग के बारे में पूछा गया है, तो ये तो हो जाएगा दोस्तों त्वचा। अगर यहाँ पर ग्रंथि के बारे में पूछता तो सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में बताए हैं कि क्या है? लीवर है सबसे बड़ी ग्रंथि। अगर अग्न्याशय के बारे में पूछे तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? दूसरी बड़ी ग्रंथि के बारे में पूछे तो वो हो जाएगा अग्न्याशय।
क्वेश्चन नंबर 20 है, कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। ये भी पीछे पढ़े हैं, तो ये दोस्तों कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो मुख से होती है। पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों, तो ये मुख से होती है, मुख से। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर्ग्रहण। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसारण को कौन सा गति कहा जाता है, क्रमाकुंचन गति, जठर गति, दोलनी या अनुशीतलन। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रमाकुंचन गति। 19 नंबर क्वेश्चन है कि पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाता है, ग्लाइकोजन में, ग्लूकोज में, शर्करा में या क्षार में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज में, ऑप्शन नंबर बी। कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है दोस्तों तो वो ग्लूकोज में बदल जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पित्त के कार्य को कहा जाता है। ये भी पढ़े थे, इमल्सीकरण बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में, और पाइसीकरण के बारे में पूछे तो हिंदी में। तो ये दोनों ही ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। दोनों ऑप्शन इसलिए डाले हैं कि आपको नाम में कन्फ्यूजन ना हो। तो पित्त के कार्य को कहते हैं इमल्सीकरण भी कहते हैं और पाइसीकरण भी बोलते हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन से हैं, मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन से हैं। तो इसके बारे में बताए थे दोस्तों कि मनुष्य के पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र HCl होता है। ठीक है, यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल है, मैलिक अम्ल है और एसिटिक अम्ल है। इसको भी देख लेते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है ना दोस्तों, वो कार के बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, मैलिक अम्ल कहाँ पाया जाएगा, सेब में। सेब जो हम खाते हैं दोस्तों उसमें मैलिक अम्ल पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। अगर आपसे पूछे कि लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है दोस्तों फॉर्मिक एसिड, यानी कि फॉर्मिक अम्ल। किसको पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। अब ये कुछ देर पहले इसका बात जिक्र किए हैं दोस्तों कि लंबी छोटी आंत की ज़रूरत किसको पचाने के लिए, तो सेल्यूलोज को पचाने के लिए। और सेल्यूलोज किस में पाया जाता है, तो जानवर लोग जो घास खाते हैं दोस्तों उसी में पाया जाता है सेल्यूलोज। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक की उपस्थिति यकृत का कार्य है। ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरिया के संश्लेषण में, ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर क्वेश्चन है कि स्टार्च को जल अवघटन से ग्लूकोज, यहाँ पर ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है, तो ये एमाइलेज है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है। केले में कौन सा विटामिन पाया जाता है दोस्तों, तो ये विटामिन बी पाया जाता है। अब विटामिन ए आ गया है, विटामिन वाला चैप्टर में सभी विटामिन का हम डिटेल से जिक्र किए थे। विटामिन ए किस में पाया जाएगा, तो गाजर में और पके आम में। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, रतौंधी हो जाता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन सी की बात करें तो जो भी खट्टे फल होते हैं उसमें तो पाया ही जाता है। साथ में आप याद रखेंगे हरा मिर्च में भी पाया जाता है। विटामिन डी, ये सूर्य की रोशनी में विटामिन डी पाया जाता है। और ये रोशनी कब तक का होना चाहिए, तो सूर्योदय से सुबह 9 बजे तक का जो रोशनी होता है वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा एनामेल का जिक्र है दोस्तों, तो दांत का जो ऊपरी परत होता है और शरीर का सबसे कठोर भाग होता है एनामेल, ये किसका बना होता है, कैल्शियम सल्फेट, फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। 27 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के मुंह में कुल कितने दांत आते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 32। लेकिन यहाँ पर पूछे दोस्तों कि पूरे जीवन काल में कितने दांत आते हैं, तो 32 तो ये हो गया दोस्तों। 20 ऐसे दांत होते हैं जो रिप्लेस होते हैं, यानी कि टूटने के बाद आते हैं। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 52। पूरे जीवन काल में पूछे तो 52
और जो वयस्क मनुष्य होते हैं उसमें कितने होते हैं, तो 32 होते हैं। डेडूनम तथा या डिओडेनम, डेडूनम या डिओडेनम जब छोटी आंत के बारे में पढ़ाए हैं दोस्तों, उसमें इसका जिक्र आया था कि ये छोटी आंत का ही भाग है। किसका भाग है, तो छोटी आंत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलियाँ मौजूद होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2000 से 8000 स्वाद कलियाँ पाई जाती है। स्वाद कलियाँ का काम क्या होता है दोस्तों, स्वाद का पता लगाना कि जो चीज़ हम खा रहे हैं खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, नमकीन है। 30 नंबर और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य का पूरा पाचन तंत्र यानी कि मुख से गुदा तक कितनी मीटर लंबी होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा 9 मीटर। ये था दोस्तों आप लोगों का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि कंप्लीट हो गया यहाँ पर। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोग हमारे चैनल पे हैं दोस्तों तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।